दोस्तों आज हम हायर परचेज का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 को शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो दे रखा है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका हायर परचेज जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में से ये एडवांस है। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, on 1st October 2016 5 trucks were purchased by Kartar on the hire purchase system. The cash price of each truck was rupees 5,50,000. The payment was to be made as follow: 10% of the cash price at the time of delivery and 25% of the cash price at the end of each one of the subsequent 4 half year। यानी इस क्वेश्चन में नए नए पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और नया पॉइंट सबसे पहले जो है वो 10% ऑफ द कैश प्राइस, यानी कि जो डाउन पेमेंट है वो 10%। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था, उसमें भी ऐसा कुछ था, सेम टू सेम। ये 25% का भी लॉजिक था, बट यहाँ पे जो है 4 हाफ ईयरली था और जो हमने पहले किया था वहाँ पे हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन नहीं था। तो पहला ये क्वेश्चन है जिसमें इंस्टॉलमेंट जो है हाफ ईयरली बेसिस पे है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैश प्राइस ऑफ द 5 ट्रक्स कितना है। तो हम यहाँ बात करें अगर, तो कैश प्राइस एक का है 5,50,000 रुपये, तो 5 का कितना आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इसमें आप डाउन पेमेंट जो है वो कितना होगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके अगर करेंगे तो ये आपका 27,50,000 रुपये आ गया कैश प्राइस। इसका डाउन पेमेंट 10% ऑफ कैश प्राइस यानी कि ऑफ 27,50,000 रुपये, तो मतलब आएगा आपका 2,75,000 रुपये डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो आपका बचेगा 24,75,000 रुपये। ये आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। मतलब अगर डाउन पेमेंट करने के बाद ये जो बैलेंस है इतना ही देना था, बट क्योंकि हायर परचेज में आप क्वेश्चन मतलब खरीद रहे हैं सामान ट्रक को, तो आपको एक्स्ट्रा तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना है, 25% ऑफ द कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच वन ऑफ द सब्सिक्वेंट 4 हाफ ईयर, यानी 4 हाफ, यानी हर 6 महीने में 4 बार में आपको देना है। कितने के बराबर देना है, 25%। तो मतलब कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूं अगर क्वेश्चन में, तो इंस्टॉलमेंट में बोला है 25% ऑफ कैश प्राइस, और कैश प्राइस कितना है 27,50,000 रुपये। तो अगर मैं 27,50,000 को 25% मतलब 1/4, तो मैं या तो इसका 25% निकालूं या 1/4 कर लूं, बात एक ही है। 6,87,500 रुपये, मतलब कि आपका एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, इतने का। और कितने बार में देना, कितना इंस्टॉलमेंट आपने बनाया है, 4। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27,50,000 रुपये। तो मतलब ये कि आप जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेमेंट करने जा रहे हैं वो 27,50,000, और कैश प्राइस भी इतना था, कैश के बाद आपको देना इतना था, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है। मतलब ये कि आपका इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इंटरेस्ट इंक्लूड है तो 2 रास्ते हैं, केस 2 या फिर केस 3। केस 2 है या 3 है। अगर केस 2 इंटरेस्ट रेट गिवन है तो, और अगर केस 3 जब इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। 2, 3 क्या होता है ये मैं आपको लेक्चर 1 में कंप्लीट करा चुका हूं कि केस 1, 2, 3, 4 4 केस होते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के हायर परचेज में। तो सारे हम सीख चुके हैं। तो इसमें बस ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट गिवन है या नहीं है। तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे। The payment due on 30 September 2017 could not be made and hence truck was seized by the hire vendor, but after negotiation Kartar was allowed to keep 3 trucks on the condition that the value of the other 2 trucks would be adjusted against the amount due, the trucks being valued at cost less 25% depreciation। करतार वुड पे द बैलेंस इन 5। अब ये बैलेंस की बात हो गई। ये बैलेंस का कहानी इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा नया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़े। तो हम ये बैलेंस जो पेमेंट करेगा वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक के पढ़ने से हमें साफ साफ पता चल गया है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, और इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होता है तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है उस इंस्टॉलमेंट का जो हर साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका रेशो। और मैंने आपको बताया था कि अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है
तो जितने साल का इंस्टॉलमेंट है उतने रेशो कैलकुलेट। आप कैसे करते हैं, राइट से शुरू करते हैं ना, तो आप कैलकुलेट करना सीखे थे रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रेशो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये कैसे, राइट से शुरू करते थे। ईयर, आपका ईयर तो होता है फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, ये आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट, मैं ईयर की बात नहीं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। और आपको शुरू किधर से करना, राइट से। तो बताइए राइट से कितना इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो गिनती गिनिए, गिनती इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, इंस्टॉलमेंट नंबर 3, इंस्टॉलमेंट नंबर 4। यानी कि या आप राइट लेफ्ट से गिनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आपको टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देना था, 4, 1 दे दिए तो कितना बचा, 3, दूसरा दे दिए तो कितना बचेगा, 2 इंस्टॉलमेंट, फिर एक और दे दिए कितना बचेगा, 1। तो सीधा सीधा शॉर्टकट है। इसका डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप डिटेल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट में जब भी रेशो कैलकुलेट करना हो, अगर ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है तो बस सीधा ये रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। अगर 5 इंस्टॉलमेंट होता तो एक और बढ़ जाता यहाँ पे 5, अगर 6 इंस्टॉलमेंट होता तो एक और ऐड हो जाता यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर 3 ही इंस्टॉलमेंट है तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। कमाल है। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का रेशो आ गया आउटस्टैंडिंग बैलेंस से। अब इस रेशो में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए हर इंस्टॉलमेंट का। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट। आइए टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल इंटरेस्ट जो है 2 तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो है आपका डाउन पेमेंट प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट। तो आपका डाउन पेमेंट प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट मतलब एचपीपी आएगा। तो एचपीपी कैलकुलेट करने के लिए एचपीपी माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट, या फिर सॉरी एचपीपी में से माइनस क्या कर देंगे आप, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस आपको ये मालूम है, और डाउन एचपीपी प्राइस कैसे आ जाएगा, आपका आ जाएगा 27,50,000 प्लस 2,75,000। इससे भी आसान अगर करना चाहे तो सीधी सी बात है, आप ये देखिए कि आपको देना कितना था, 24,75,000 रुपये, और आपने दिया कितना, मतलब 27,50,000 की बात हुई है। तो जो इसका डिफरेंस है वो भी आपका इंटरेस्ट ही है। तो आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप एचपीपी कैलकुलेट करना चाहे तो ऐसे कर लीजिए। कैसे होगा, डाउन पेमेंट प्लस सिग्मा इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट है आपका 2,75,000 रुपये, और सिग्मा इंस्टॉलमेंट यानी टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आपको देना है, 27,50,000। तो ये 27,50,000 रुपये टोटल आप जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, 30,25,000। तो यहाँ पे मैं लिखूं 30,25,000 रुपये, माइनस कर दो, यहाँ पे क्या माइनस कर दूं, यहाँ पे माइनस कर दूं सिग्मा कैश प्राइस। क्या माइनस कर दूं, कैश प्राइस। और कैश प्राइस कितना है आपका, 27,50,000। तो घटाने पे जो आएगा आपका यही आएगा 2,75,000। इसको कैलकुलेट करने का एक और, देखने से ही सीधा सीधा आप देखिए 27,50 में से इतना माइनस किए, डाउन पेमेंट तो इतना आया, ठीक है। और आपका ये दोबारा से जब सिग्मा इंस्टॉलमेंट किए तो दोबारा देखिए 27,50, यानी कि कैश प्राइस के बराबर ही है। तो कैश प्राइस के बराबर है तो ये घटाने पे यानी कि डिफरेंस अमाउंट डाउन पेमेंट, यानी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका आ रहा है वो डाउन पेमेंट के बराबर ही आ रहा है। तो आपको जैसे भी आसान लगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये 2,75 को ही 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दीजिए। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो कितना है 2,75,000, ये 27,500 आ गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस रेशो में बांटना है, 4:3:1 के रेशो में। इसका सम करेंगे तो 10 आ रहा है। तो 2,75,000 4/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, यानी हर इंस्टॉलमेंट का। हाँ, यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 6 मत करने लग जाना कि सर ये 1,10,000 जो होगा वो 1 साल का होगा, क्योंकि हमें 6 महीने में देना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे। रेशो वाले का मतलब है ऑलरेडी एक इंस्टॉलमेंट का ये रेशो, यानी कि ये जो है इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से नहीं है। 4 महीने का होता, 3-3 महीने का इंस्टॉलमेंट होता, तब भी इस सीधा रेशो में आपको महीना साल देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेशो कैलकुलेट करना है, रेशो के हेल्प से इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है। आपने भी अगर खुद से किए होंगे तो कैलकुलेट हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं, इसकी अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे,
या चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो बोला है, इस क्वेश्चन में वेंडर के बुक में करतार यानी परचेजर का अकाउंट बनाना है और गुड्स रिपोजिट बनाना है, और जो परचेजर है करतार उसके बुक में ट्रक अकाउंट बनाना है। तो ये ट्रक अकाउंट और परचेजर के बुक में एक और बनता था, याद करिए कि वेंडर का अकाउंट बनता था। इस क्वेश्चन में वेंडर का अकाउंट नहीं बोला है बनाने के लिए, आप बनाना चाहे तो खुद से प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि आज हम वेंडर के बुक में बनाते हैं। वेंडर यानी सेलर है, सेलर क्या करता है, गुड्स सेल कर रहा है, इसके लिए एसेट्स, ट्रक बेचा है, इसके लिए एसेट्स नहीं है, क्या ट्रीट किया जाएगा, गुड्स। और गुड्स को बेचने की एंट्री हम क्या करते हैं, गुड्स बेचना यानी कि सेल्स है, और सेल्स मतलब इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमने क्या जनरल एंट्री सीखा था, सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट करना सीखा था, क्योंकि हायर परचेज पे कर रहे हैं तो एचपी सेल्स, और एचपी सेल्स है तो किसको बेच रहे हैं, सेलर, परचेजर। परचेजर कौन है, करतार है, तो यहाँ पे करतार डेबिट हो जाएगा, करतार डेबिट टू सेल्स। अब करतार कौन है, डेटर है, डेटर भी बोल सकते हो। तो कितने रुपए का सेल हुआ, कैश प्राइस 27,50,000 रुपये। तो ये 27,50,000 रुपये। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, करतार का। तो करतार का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू एचपी सेल्स अकाउंट। ये मैं जर्नल एंट्री इसलिए अभी बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो हम परचेजर के बुक में एंट्री करते थे डायरेक्ट, तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ज्यादा सीखा था, इसके हमने डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जर्नल एंट्री के थ्रू बता रहा हूं। दूसरा होता है डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट का क्या, सेलर को पैसा रिसीव होगा ना, हाँ जी रिसीव होगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिलेगा, करतार से। तो करतार यहां पे आपका क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई, आप कैश या बैंक, आप बैंक ही लिखेंगे। कितना रुपए डाउन पेमेंट आपका, पहला डाउन पेमेंट देख लीजिए 2,75,000 रुपए का है, तो डाउन पेमेंट कंप्लीट हो गया है। ये आपका था, डेट इस क्वेश्चन में दे रखा है अक्टूबर 2016, अक्टूबर 1, ये दोनों जगह आपका आ जाएगा अक्टूबर 1। अब साल के एंड में इंटरेस्ट जो है सेलर के लिए फायदा है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो उस फायदे का नाम क्या होगा, टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देंगे, और किससे लेना है, करतार से, परचेजर से, तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो, डेटर बन गया ना उतने से। तो करतार का अकाउंट बना रहे हैं, करतार में डेबिट साइड में लिखेंगे टू एचपी इंटरेस्ट अकाउंट, टू एचपी इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंटरेस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट। और ये इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट देखिए पहला इंस्टॉलमेंट का 1,10,000 रुपये है, तो आप यहाँ 1,10,000 रुपये लिख देंगे। पर कब लिखेंगे, 1 अक्टूबर को आपने खरीदा है और 6 महीने का इंस्टॉलमेंट है, तो 1 अक्टूबर के बाद पहला 6 महीने कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2017 मार्च 31, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट भी हो गया है, पहला इंस्टॉलमेंट तो दे दिया है, तो पहला इंस्टॉलमेंट कब देगा, इसी डेट को। तो देने का पेमेंट का एंट्री दोबारा से यही होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू करतार। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक में भी वही अमाउंट लिखेंगे जो इंस्टॉलमेंट का, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, 6,87,500, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो वो जो 1,10,000 है उसमें ऐड नहीं करना है। कब ऐड करते हैं, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड है 6,87,500। आप टोटल जोड़ लीजिए डेबिट का, और डेबिट का जोड़ के आप बैलेंस शीट फिगर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, 18,97,500 बैलेंस सी डी आ गया। जो बैलेंस सी डी है यही 2017 में आपका अप्रैल 1 को टू बैलेंस बी डी आ जाएगा, 18,97,500। अब इसके बाद आगे क्या करना है, बी डी हमने लिख लिया है, फिर दोबारा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री अगला 6 महीना कब आएगा, 1 अप्रैल 2017 के बाद 2017 में ही आएगा 30 सितंबर। और आपको मालूम है कि ड्यू की एंट्री डेबिट साइड ही करते हैं, तो सितंबर 30 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 82,500, 82,500, ये आपका ड्यू का एंट्री हो गया। अब इसी डेट को रिसीव की कहानी होनी थी, बट फेल हो गया। कौन फेल हो गया, परचेजर।
करतार। तो आगे की कहानी करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें आगे वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। रिपोजेस्ट की कहानी कर लेते हैं कि इसमें रिपोजेशन की कहानी क्या है। 30 सितंबर 2017 को क्या है, कुड नॉट बी मेड एंड हेंस ट्रक्स वर सीज्ड बाय द वेंडर। यानी कि 30 सितंबर को जो है इंस्टॉलमेंट ना मांगने या ना मिलने की वजह से इंस्टॉलमेंट का पैसा जो है वो वेंडर सीज्ड कर ले रहा है, यानी कि जब्त कर ले रहा, छीन ले रहा है। तो आगे क्या लिखा है कि After negotiations, Qatar was allowed to keep 3 trucks on the condition that the value of the other 2 trucks would be adjusted against the amount due। यानी कि 5 ट्रक को सीज कर रहा था, छीन रहा था। उसी समय जो करतार है बहुत रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वेंडर दया करके 2-3 ट्रक छोड़ देता है और 2 ट्रक ले जाता है, ये कह के कि भाई तूने देख पैसा नहीं दे रहा है तो मैं 2 तो लेके जाऊंगा, 3 रखना है रख ले, बाद में तेरे को देना पड़ेगा पैसा। जो 3 तेरे पास मैं जो छोड़ के जा रहा हूं उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अभी कंडीशन है आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसका मतलब 2 लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो 2 लेके जा रहा है तो उसका कैश प्राइस कितना होगा। एक का प्राइस था 5,50,000, हम 2 लेके जा रहा है तो इसका मतलब कितना आ गया, 11 लाख रुपए आ गया। और जो छोड़ गया है, कितना छोड़ गया है, 3, तो कैश प्राइस ऑफ 3 ट्रक्स 16,50,000। मतलब जो हमने टोटल 27,50,000 का जो 5 खरीदा था उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। वो जो इसको उठा के लेके जा रहा है 11 लाख रुपए वाला, और जो छोड़ गया है कितने वाला, 16,50,000 वाला। आगे किस कंडीशन पे छोड़ा है जरा देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि द ट्रक्स बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 25%, यानी कि जो 2 ट्रक लेके जा रहा है ना उस पे 25% डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके बराबर में ले के जा रहा है। तो सीधा सीधा आप लेस कर दीजिए 25% डेप्रिसिएशन। मन में ख्याल आ रहा हो कितने साल तक के। आप देखिए कि कब खरीदा था, 1 अक्टूबर, और लेके कब जा रहा है, 30 सितंबर, यानी कि 2017 में ही सितंबर 30 की बात हो रही है, पूरा 1 साल। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही माइनस करना है। तो आप 11 लाख रुपए का 25% कैलकुलेट कर लीजिए, 8,25,000 रुपये। ये वैल्यू वो वैल्यू आ गई जिसके बराबर वो लेके जा रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ट। ठीक है, तो ये आपका 8,25,000 के बराबर का लेके जा रहा है। अब आपके पास छोड़ गया है 16,50,000 रुपये। तो ये 16,50,000 रुपये पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो किस रेट से परचेजर अपने बुक में लगा रहा है, क्योंकि ये जो 3 ट्रक है वो किसके पास है, परचेजर। तो देखते हैं कि परचेजर अपने बुक में किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, एंड करतार वुड पे द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ये इसकी बात अब अभी करते हैं, क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं पहले। बोथ द पार्टीज क्लोज देयर बुक्स ऑन ऑफ 31 मार्च एवरी ईयर। करतार चार्जेस 15% डेप्रिसिएशन ऑन ट्रक्स ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। करतार अपने बुक में 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, यानी जब ट्रक अकाउंट बनाएंगे तो ट्रक अकाउंट पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 15% लगाना है। और कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो पहले ट्रक अकाउंट को भी हम पहुंचा देते हैं 30 सितंबर पे। तो ट्रक अकाउंट का आप क्या होगा कि ट्रक इसने खरीदा है ना, तो डेबिट साइड में हम क्या करते थे, डेबिट साइड में लिखते थे 2016 अक्टूबर 1। क्या लिखते थे, किससे खरीदा इसने, वेंडर। वेंडर का नाम नहीं दे रखा है तो एचपी वेंडर ही लिख लेंगे। कितने रुपए का खरीदा था, 27,50,000 रुपए का। ओरिजिनल कॉस्ट, कैश प्राइस ऑफ 5 ट्रक्स। डेप्रिसिएशन कब लगाएगा, 2017, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद पहला जो 31 मार्च। क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि इसका जो क्लोजिंग डेट है दोनों फर्म का, यानी कि वेंडर और परचेजर दोनों किस डेट को अकाउंटिंग क्लोज करते हैं, 31 मार्च। तो 31 मार्च 2017 में आएगा 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का ही लगेगा, क्योंकि वो जो 17,50,000 पे जो डेप्रिसिएशन का 15% रेट दे रखा है वो 1 साल का है, और 6 महीने का कितना होगा, 25,43,750 आ गया। ये आपका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 6 महीने का। और जो बैलेंस सीडी है वही आपका 2017 में अप्रैल 1 को आ जाएगा। ये कंप्लीट हो गया है।
अब बताइए कि अगला डेप्रिसिएशन जो है वो कब लगाएगा, ये 2018 में, यानी कि करतार जो है अपना बुक क्लोज कर रहा है वो 31 मार्च को कर रहा है। तो 1 अप्रैल के बाद अपने बुक में जो भी इसके पास रह गया, कितना ट्रक रह गया, 3, तो उसका डेप्रिसिएशन कब लगाएगा, मार्च 2018, 1 साल बाद। कितना यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन आएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट से, और वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस शीट कितना बच जाएगा ये भी हम कैसे करेंगे, ये भी हमें वर्किंग नोट से ही करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर आपका 2 है। तो ये दोनों का कैलकुलेशन हम यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, तो ये 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने, 2750 पे। बट अब हमें रिटेन का कैलकुलेट करना, जो 3 ट्रक उसके पास रह गई है। तो सबसे पहले माइनस करेंगे आप डेप्रिसिएशन 6 महीने का, कितने से, 1 अक्टूबर, 31/3/17, तो आप 16,50,000 रुपये करिए 6 महीने के लिए, 1,23,750 रुपये 6 महीने के लिए। 16,50,000 का 15% 6 महीने के लिए ये आ गया, और घटाने पे आपका आ जाएगा 15,26,250 रुपये। और ध्यान देने की बात है कि अब हमें ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग चुका है 31 मार्च 2017। अब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च कितने डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, तो पूरे साल का होगा 1/4/2017 से 31/3/18। कितने पे लगेगा, इस पे नहीं लगा देना है ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 16,50,000। तो 16,50,000 का सीधा सीधा 15%, तो 16,50,000 का 15% कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आ जाएगा 2,47,500। मतलब यहाँ पे आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12,78,750। ये क्या आ गया आपका, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटेन्ड। वैल्यू ऑफ गुड्स रिटेन यानी कि जो परचेजर करतार है उसके बुक में जो ट्रक रह गया है 3 छोड़ गया है वेंडर, उसकी वैल्यू कितनी है, 12,78,750 रुपये। तो ये तो आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी एंट्री कर लेते हैं क्वेश्चन को आगे पढ़ के। आगे क्वेश्चन में हमने क्योंकि पढ़ लिया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 30 सितंबर को गुड्स रिपोजेस्ट कर रहा है, कितना, 2 ट्रक। तो जो 2 ट्रक रिपोजेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, वेंडर। तो रिपोजेस्ट जो कर रहा है उसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 8,25,000 रुपये। तो इसमें क्या गाना गाता था वेंडर कि भाई अगर नहीं देगा तो मैं छीन के ले जाऊंगा। तो छीन के ले जाने को बोलते हैं बाय गुड्स रिपोजेस्ट अकाउंट। 8,25,000 रुपये के बराबर की वैल्यू का सामान लेके जा रहा है 2 ट्रक। तो ये आपका हो गया है। अब यहाँ पे क्या गाना गाएगा ये बेचारा, ये तो एक ही गाना गाएगा, भाई तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। पर तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म जब करेगा, कब करेगा, 2017 में ही। कितना, 1 अप्रैल से सितंबर 6 महीने यूज कर लिया है। तो 6 महीने अगर यूज कर लिया है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यानी उसकी वैल्यू तो कम हो गया होगा ना, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और ये कौन से मेथड से मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कितना ट्रक लेके जा रहा है, 2 ट्रक। तो 2 ट्रक की वैल्यू आप बताइए 11 लाख रुपए है। 11 लाख रुपए का 15% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए 82,500। ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन 6 महीने यूज। अब गाएगा कोई नहीं भाई, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, HP वेंडर। और HP वेंडर कितना अमाउंट लिखा जाएगा, जितना वैल्यू के बराबर लेके जा रहा है 8,25,000। तो और डेप्रिसिएशन देखिए करंट ईयर का। अब क्योंकि देखिए जो 5 ट्रक का था, 5 में 6 महीने का 2 का तो लगा चुके हैं, और बचा कितना, 3 ट्रक। 3 ट्रक उसने पूरे साल यूज किया है। तो पूरे साल का देखिए 3 ट्रक पे स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया था, 2,47,500। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ 2,47,250, 2,47,500। ये आपका आ गया करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो रह गया है।
अब बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय लॉस ऑन डिफॉल्ट। डेबिट साइड का टोटल 25, इसमें से हम अगर घटा देंगे 25,43,750 में से ये सारा घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000 रुपये। ये 1,10,000 क्या आ गया, लॉस ऑन डिफॉल्ट, यानी इसने डिफॉल्ट किया पेमेंट में तो 2 ट्रक छीन के ले गया, छीन के ले जाने की वजह से इसको 1,10,000 का घाटा हो गया। तो आपका परचेजर के बुक में ट्रक अकाउंट बनाना था जो कि कंप्लीट हो गया है। अब आपको वेंडर के बुक में जो करतार का अकाउंट बना रहे थे तो उसमें रिपोजिस्ट की एंट्री तो हमने कर लिया है, पर इसके बाद जो कुछ कहानी है क्वेश्चन में वो करना है, क्योंकि इसके बाद वाली कहानी अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ नया है। तो जल्दी से देखते हैं कि वो क्या है नया पॉइंट। तो देखिए ध्यान से लिखा है, करतार वुड पे द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। यानी कि करतार जो है बैलेंस अमाउंट, तो इसका मतलब करतार को बैलेंस अमाउंट कितना पे करना रह गया था, तो जरा देखते हैं। करतार विल हैव टू पे, यानी कि करतार को कितना पे करेगा करना है, करतार को पे करना देखिए 18,97,500 रुपये प्लस 30 सितंबर तक इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया था 82,500, यानी कि इतना अमाउंट तो पे करना था। इतने पेमेंट ना करने पर इतने के वैल्यू के बराबर का लेके चला गया, तो टोटल इतना पे करना था, उसमें से अब 8,25,000 रुपये जो अब नहीं पे किया उसके बदले ले गया सामान, इतने में से इतने के बदले सामान छीन के ले आया, तो इसका मतलब जो बैलेंस ड्यू रह गया वो कितना रह गया आपका 11,55,000 रुपये। यही है इस क्वेश्चन का सस्पेंस पॉइंट कि इतना माइनस करने के बाद 11,55,000 रुपये रह गया था, और इसी अमाउंट को बोला है क्वेश्चन में कि वो 5 इंस्टॉलमेंट में देगा, और 5 इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से होगा, इसके बाद, क्योंकि 30 सितंबर को तो उसने सामान छीन के लेके आया ही था, तो इसके बाद बताइए कि 6 महीना कब कंप्लीट होगा, बोला है कि 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में देगा टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं 11,55,000 को 5 इंस्टॉलमेंट में बांटू तो आपका आ जाएगा 2,31,000, यानी कि अमाउंट पेड बाय करतार, यानी कि इसको 5 इंस्टॉलमेंट में हमको डिवाइड करना है, तो 2,31,000 रुपये आ गया, साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, आप 11 लाख पहली बार जो देगा वो 11,55,000 रुपये का कितना परसेंट, क्वेश्चन में लिखा है टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, तो 10% इंटरेस्ट है। आप बताइए कि 30 सितंबर के बाद 6 महीना पहली बार कब आएगा, 2018 में मार्च 31, तो मार्च 31 6 महीने का, तो इसका मतलब 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 57,750, ये इंटरेस्ट आ गया। आपको मालूम है कि इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री किधर करते हैं, डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे 2018 मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट अकाउंट ऐड करने पर ये पहले का इतना पहले था, अब ये इंटरेस्ट आ गया 57,750, तो इसको ऐड कर देंगे आप 20,37,750 रुपये आ गया। इसमें से आप घटाएंगे और पेमेंट, ये पेमेंट जब रिसीव होगा तो इधर ही होगा, कितना पेमेंट रिसीव होगा, ये 2,31,000 रुपये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन में लिखा, यानी कि केस 1 बन गया ये। तो 2,31,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट है 57,750, तो प्लस करने पे आ जाएगा 2,88,750 रुपये। इसका मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका होगा 2,88,750 रुपये, और ये कितने साल तक चलेगा, 5 इंस्टॉलमेंट है, तो पहला इंस्टॉलमेंट कब हुआ है 31/3/18, दूसरा 6 महीने बाद कब होगा 30/9/18, उसके बाद क्या होगा 31/3/2019, उसके बाद चौथा इंस्टॉलमेंट कब होगा 30/9/2019, और पांचवा और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा 31/3/2020।
मतलब ये 5 बार में देना है। और हमको यहाँ पे जो बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज करना है सिर्फ इतना ही तक करना है, 31 मार्च 2018 तक ही आपको अकाउंट बनाना है। तो 31 मार्च 2018 यानी कि यही, बाकी क्या ये 4 इंस्टॉलमेंट का ना आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना ये 4 का आपका इंस्टॉलमेंट तो फिक्स हो गया है कि हर इंस्टॉलमेंट 2/31 का ही होगा। तो आप 11/55 में से हर साल 2/31 घटता जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट आता जाएगा उस बैलेंस अमाउंट पे हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 6-6 महीने के लिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने का है। तो आगे आपको कुछ करना नहीं है, देख के स्माइल करना है। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख लीजिए, कितना आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, 9,24,000 रुपये आपका बैलेंस सीडी आ गया। तो आपका ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। आगे पढ़ लेते हैं कि गुड्स रिपोजिस्ट के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, On October 2017, the hire vendor spent ₹60,000 on getting the seized truck thoroughly overhauled and sold them 9,50,000. ओके, यानी कि ये जो छीन के लेके आया है, कब लेके आया है 1 अक्टूबर 30 सितंबर, तो उसमें 2016 सितंबर 17 यहाँ पे आएगा 2017। तो 2017 में क्या लिखा जाएगा, कौन सा अकाउंट से आ रहा है, HP करतार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे HP करतार, कितना रुपए है 8,25,000 रुपये। और ये जो लेके आया है उसी पे उसने अक्टूबर 1 को खर्चा कर दिया है बैंक अकाउंट, कितना रुपए खर्चा कर दिया है 60,000 रुपये। और 60,000 रुपये का खर्चा करने के बाद उसको उसने सेल कर दिया है बाई बैंक अकाउंट, कितना रुपए में सेल कर दिया है 9,50,000 रुपये में। घाटा या फायदा आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2017 अक्टूबर 1 को ये सेल कर दिया है। ओवरह्यूल का मतलब मालूम है कि यूज के कंडीशन में लाने के लिए उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, जब क्योंकि सेकेंड हैंड तो हो चुका है ना, तो उसमें उसने कुछ रिपेयर कुछ ऐसा खर्चा किया 60,000 रुपये, और खर्चा करने के बाद उसने 9,50,000 में बेच दिया। तो ज़्यादा या कम, आपका ज़्यादा है 9,50,000 रुपये क्रेडिट साइड का, डेबिट में कम आ रहा है, मतलब कि फ़ायदा हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। 65,000 का क्या आ गया आपका प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। तो यानी कि वेंडर को 65,000 रुपये का फायदा हो गया गुड्स को रिपोजिस्ट करने से। तो ये आपका वेंडर के बुक में भी करतार का और गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया है, और परचेजर के बुक में हमने HP ट्रक अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए, हर उन दोस्तों को शेयर करिए जिनको इसकी जरूरत है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।